नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक डैरेन हार्डी द्वारा लिखी हुई बेस्ट सेलर किताब द कंपाउंड इफेक्ट की। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन असल में कोई भी काम करने के लिए आज से बेहतर कोई और समय नहीं होता और बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट बुक में आपको ऐसे 6 सरल स्ट्रेटजी मिलेगी जिसमें आप जान पाएंगे कि सफलता पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जब आप इन 6 स्ट्रेटजी को एक सलीके से कर्मानुसार अपनाते हैं तो आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव जरूर आएगा। आपका जो भी सपना है, जीवन में जो भी आपका गोल है, उसे पाने के लिए आपको जो चीज़ें सीखने और करने की ज़रूरत है वह सरल भाषा में इस किताब में मौजूद है। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी में किए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े से बड़े गोल्स को पूरा किया जा सकता है। यही चीज़ डैरेन हार्डी ने अपनी किताब द कंपाउंड इफेक्ट में हमें समझाने की कोशिश की है। डैरेन हार्डी एक अमेरिकन लेखक तथा इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। उनका जन्म 26 फरवरी 1971 को हुआ था। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है जिनमें द कंपाउंड इफेक्ट एक बेस्ट सेलर बुक है। डैरेन हार्डी ज़्यादा समृद्ध और सुखद जीवन जीने के सिद्धांत सबको सिखाना चाहते हैं। वे हजारों उद्यमियों को मार्गदर्शन दे रहे हैं तथा कई बड़ी कंपनियों के सलाहकार भी हैं। इसके अलावा वे कंपनियों और एनजीओ के बोर्ड डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं। दोस्तों, दरअसल आज हम आपके साथ प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक डैरेन हार्डी द्वारा लिखी हुई बेस्ट सेलर किताब द कंपाउंड इफेक्ट बुक में बताए गए सफलता हासिल करने के खास तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए इस किताब को समझने का प्रयास करते हैं। कंपाउंड इफेक्ट क्या है? दोस्तों, समरी से पहले ये जान लेना जरूरी है कि डैरेन हार्डी ने कंपाउंड इफेक्ट किसे बोला है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए इस बुक का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको 2 पॉसिबल ऑप्शन दिए जाएं कि या तो आप $3 मिलियन कैश ले जाएं या फिर एक पेनी स्टॉक जो 31 दिनों तक हर रोज डबल होती रहे, तो आप इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे? जाहिर है कि कोई भी इतना ज़्यादा नहीं सोचेगा और नीचे दिए गए इन फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज करेगा। पहला, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन के कंपेयर में ये ज़्यादा पैसा लग रहा है। दूसरा, इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको सारा पैसा एक साथ मिल रहा है। तीसरा, ये पैसा कैश में है। हालांकि अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके गौर से समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि ऐसी पेनी स्टॉक्स जो 37 दिनों तक हर रोज डबल होती है, असल में उसकी वैल्यू $11 मिलियन के बराबर होगी। है ना ये सरप्राइजिंग बात? इसका मतलब है कि अगर आप एक पेनी स्टॉक पर डे का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके पास $7 मिलियन ज़्यादा होंगे उस इंसान से जो पहले वाला ऑप्शन यानी 3 मिलियन कैश का ऑप्शन चूज करता है। तो देखा आपने, एक छोटी सी पेनी स्टॉक्स की वैल्यू में हर रोज चेंज आने से इतना फर्क पड़ जाता है और यही कंपाउंडिंग इफेक्ट है। कुल मिलाकर कंपाउंडिंग इफेक्ट से मतलब है स्मॉल स्टेप्स या एक्शन से स्टार्ट करके सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ऊपर वाले एग्जाम्पल में पर डे 37 दिन के लिए एक पेनी का स्टाइपेंड लेना एक स्मॉल स्टेप या एक्शन होगा, क्योंकि इसमें पहले वाले ऑप्शन के मुकाबले आपको $7 मिलियन ज़्यादा अमीर होने का चांस मिल रहा है। अच्छा, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप वेट लॉस के कैंपेन पर हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि आज से आप शुगर कम लेंगे, आप हर टाइप के जंक से दूर रहेंगे और इस तरह बाद में जब आप अपना वेट चेक करते हैं तो वो 80 kg निकलता है, जो कि पहले 150 kg था। तो आखिर ये हुआ कैसे? आपको सिर्फ एक डिसीजन ने कि आप एक पर्टिकुलर टाइम तक जंक फूड से दूर रहेंगे, आप में इतना बड़ा चेंज लेकर आया। आपका जंक फूड और शुगर कट करने का डिसीजन स्टार्टिंग में भले ही इनसिग्निफिकेंट लग रहा हो, इनफैक्ट आपको कोई डिफरेंस भी नज़र नहीं आ रहा हो, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपके सामने आता है पूरे 70 kg जो कि आपने लॉस किया। तो समझे आप, इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। और कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अध्याय 1, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। कंपाउंड इफेक्ट की कार्यविधि।
दोस्तों, लेखक इस किताब के पहले अध्याय में बताते हैं कि उन्हें द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में उनके पिता ने सबसे पहले बताया था। पहले अध्याय में लेखक कंसिस्टेंसी पर जोर देते हैं और बचपन की कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी में कछुए के जीतने का राज भी उसकी इसी अच्छी आदत का होना बताते हैं। लेखक भी अपने को एक कछुआ ही मानते हैं, जिसे उनके पिताजी ने बचपन से ही प्रशिक्षित किया। उनके पिता की दिनचर्या के हिसाब से लोग अपना टाइम सेट करते थे। नो पेन नो गेन, उन्होंने लेखक के कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था। लेखक के पिताजी के मूल दर्शन में से एक था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं या नहीं हैं, आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। भले ही आपके पास अनुभव कौशल की कमी है या बुद्धि या जन्मजात क्षमता में कमी है, यदि आपका प्रतियोगी अधिक चतुर, अधिक प्रतिभाशाली है या अनुभवी, आपको बस 3 या 4 गुना अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, आप अभी भी उसे हरा सकते हैं। लेखक हमेशा अपने पिता का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनकी वजह से वे कंपाउंड इफेक्ट को समझ पाए और मात्र 18 साल की उम्र में ही 6 डिजिट में इनकम करने लग गए थे। द कंपाउंड इफेक्ट छोटी और स्मार्ट चॉइसेस के परिणामों का रिपीटिंग सिद्धांत है, यानी कि जब आप लगातार छोटी और स्मार्ट चीज़ों को, आदतों को रोज अपनाते हैं तो द कंपाउंड इफेक्ट के जरिए आप सफलता को पाते हैं। ये आदतें या फिर चीज़ें इतनी छोटी है कि लोग अक्सर इनकी इम्पोर्टेंस को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कई लोग 60 से 80 दिनों तक लगातार दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन उसका कुछ फर्क महसूस न होने पर यह सब छोड़ देते हैं। वे नहीं जानते कि इन छोटे छोटे स्टेप्स को रोज एक कंसिस्टेंसी के साथ दोहराने से एक टाइम के बाद बड़ा अंतर आता है। इस अध्याय में लेखक एक फॉर्मूला बताते हैं, स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल टू रेडिकल डिफरेंस। दोस्तों, कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको थोड़ी टेक्निकल चीज़ अगर लग रही है तो हम उसे थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या है। तो लेखक बताते हैं कि इसके पीछे बेसिक आइडिया ये है कि कुछ छोटी मगर स्मार्ट डिसीजन जो हम एक समय तक लेते रहते हैं, वो दरअसल बड़े डिसीजन और छोटे चेंजेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए 3 फ्रेंड हैं, ए, बी और सी। वे तीनों इतने करीब हैं कि लगभग सारी चीज़ें एक साथ ही करते हैं। उनको पार्टीज़ वगैरह करने का शौक़ है। क्योंकि उनके पेरेंट्स काफ़ी अमीर हैं, इसलिए वो तीनों यंग और लापरवाह भी हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी आता है जब उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। फ्रेंड ए डिसाइड करता है कि वो अब ऐसी लाइफ नहीं जिएगा। हर दिन 100 कैलोरी वजन कम करने के साथ साथ वो महीने में कम से कम 4 किताबें भी पढ़ेगा। फ्रेंड बी ने डिसाइड किया कि वो अब सारी पार्टीज और ऐसी लापरवाह जिंदगी जीना छोड़ देगा, लेकिन हाँ, क्लब जाने के बदले वो घर में बैठकर टीवी और फिल्में देखेगा और बस एक बियर पिएगा। फ्रेंड सी ने कोई एफर्ट नहीं किया, वो जैसी लाइफ जी रहा था वैसे ही जीता रहा। 3 साल बाद एक प्लेन क्रैश में तीनों के पेरेंट्स मारे जाते हैं। अब तीनों फ्रेंड्स एकदम अकेले रह गए। बाद में उन्हें एहसास होता है कि उनके पेरेंट्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोन्स ले रखे थे जो अभी चुकता नहीं हुए थे। इसलिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा वसूल करने के लिए उन तीनों की सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। अब ना तो उनके पास पैसा रहा और ना ही पेरेंट्स जो उनके खर्चे पूरे करते थे। अब आप बताइए कि इन तीनों में से कौन है जो सर्वाइव करेगा? दोस्तों, वो होगा फ्रेंड ए, क्योंकि उसने अपना इतना सारा वजन कम किया है तो अब तक वो काफ़ी फिट हो गया होगा और 3 सालों से वो हर महीने 4 किताब पढ़ रहा है, तो उसके पास अब नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो गई होगी। फ्रेंड भी एकदम किनारे पे होगा क्योंकि 3 साल तक टीवी और फिल्में देख देख के शायद उसने कुछ तो सीखा होगा कि हार्ड टाइम में कैसे सर्वाइव करें, लेकिन ये हम पक्के से नहीं कह सकते। मगर इतना पक्का है कि फ्रेंड सी की हालत सबसे ख़राब होगी क्योंकि वेट डबल होने से वो काफ़ी सुस्त हो गया होगा और उसके दिमाग में कोई आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। ऐसी हालात में वो हेल्प के लिए अपने बाकी दोनों फ्रेंड्स या किसी और फ्रेंड के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब फ्रेंड बी और सी एंजॉय कर रहे थे तो फ्रेंड ए अपना विकास में लगा था। उसे काफ़ी टाइम लगा इसमें, लेकिन जब टेस्टिंग टाइम आया तो वो ही अकेला था जिसने सर्वाइव किया। उसने खुद को बेटर बनाने के लिए अपना टाइम, एंजॉयमेंट, पेरेंट्स का पैसा सब सेक्रीफाइस किया और फाइनेंशियल एक्सपेक्ट के अलावा उसकी हेल्थ भी बाकी दोनों से बेटर थी।
अब अपने स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। इस स्टोरी के हिसाब से एक स्मॉल और स्मार्ट चॉइस होगी 100 कैलोरी हर दिन लूज करना और महीने में कम से कम 4 किताब पढ़ना, और 3 साल बाद जो रिजल्ट मिलता है वो प्रूफ है इस डिसीजन की सक्सेस का। ठीक यही चीज हम सब अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेकर, जिसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर काफ़ी पॉजिटिव वे में पड़ेगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल से सीख लेकर, जैसा डेरेन हार्डी ने किया था, हम भी फार्मूला निकाल सकते हैं। योर डिसीजन और चॉइसेस प्लस योर एक्शन और बिहेवियर प्लस रिपीटेड एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल टू सक्सेस। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेरेन हार्डी द्वारा लिखी बुक द कंपाउंड इफेक्ट की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।